क्या बसपा का वोट बैंक लगातार खिसक रहा है? 2027 से पहले सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का एक ऐसा नाम है जिसने कभी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों को अगर देखें तो एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। क्या बसपा का जनाधार पहले जैसा मजबूत रह गया है या फिर उसका वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है? अगर हम साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का वोट प्रतिशत करीब 20% के आसपास रहा था, लेकिन उसके एक भी सीट उसको नहीं मिली थी। यह भारतीय चुनावी राजनीति का एक अनोखा उदाहरण था कि इनका बड़ा वोट प्रतिशत होने के बावजूद भी पार्टी में एक भी सांसद का प्रतिनिधित्व नहीं हासिल कर सकी। इसके बाद आया साल 2019 लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इस गठबंधन का फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिला और पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। दोनों दल अलग हो गए। फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में बसपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी ना तो कोई सीट जीत सकी और उसके वोट प्रतिशत में भी गिरावट देखने को मिली। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बसपा का पारंपरिक वोट किस ओर जा रहा है। अब बात करते हैं संगठन की। पिछले कुछ समय में बसपा के अंदर कई ऐसे फैसले देखने को मिले हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच सवाल खड़े किए हैं। कभी किसी बड़े नेता को पार्टी से बाहर किया जाता है, फिर कुछ समय बाद वापसी होती है और फिर दोबारा वही कार्रवाई हो जाती है। ऐसा ही घटनाक्रम आकाश आनंद के साथ भी देखने को मिला है। उन्होंने पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी गई थी, फिर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, बाद में फिर दोबारा पार्टी में शामिल किया गया। इसी तरह उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निकाला गया था। बाद में फिर संगठनात्मक फैसलों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। इस घटनाओं का असर केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहता, इसका संदेश सीधे पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक पहुंचता है। जब लगातार ऐसे फैसले सामने आते हैं तो कई कार्यकर्ताओं के मन में असमंजस पैदा होता है और आखिर पार्टी की रणनीति आखिर क्या है वो सोच में पड़ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा होना है? इस चुनाव में बसपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर पार्टी पूरी ताकत मजबूती से संगठन को स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में उतारती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह फिर से मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। लेकिन अगर संगठनात्मक असमंजस और अंदरूनी उठापटक जारी रहती है तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के सामने चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। बसपा का एक बड़ा और समर्पित वोट बैंक आज भी मौजूद माना जाता है, लेकिन चुनाव केवल वोट बैंक से नहीं बल्कि संगठन, बूथ प्रबंधन, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के उत्साह से भी जीते जाते हैं। यही वजह है कि आज बसपा समर्थकों के बीच भी यह आवाज सुनाई देती है कि चुनाव सिर पर है, इसलिए अब पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर होना चाहिए। लेकिन बसपा में ऐसा नजर कुछ भी नहीं आ रहा है। आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। 2027 में जनता किस पर भरोसा जताएगी, इसका जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना इंतजार है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को नजरअंदाज करना आज भी आसान नहीं है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि 2027 में दमदार बसपा जो है वापसी कर सकती है या फिर पार्टी को पहले अपने संगठन में बड़े बदलाव करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।